छोटे शी अनूठी छलांग और इसमें हमारे पास सवाल, और सवाल में अंशुल जी आए और सुपर चैट्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सुपर चैट से शुरू करते हैं। अंशुल जी, ललित जी का सवाल है, प्री कैम इन्होंने 355 रुपये पर बाय किए हुए हैं, बोल रहे हैं कि एवरेज करूं या लॉस बुक करना पड़ेगा सर? सर देखिए, ये जो लास्ट लेग फॉल आता है ना, इसमें सबसे ज्यादा काम आपका होता है। पहला, अपना पैसा बचा के रखना, ताकि जब तेजी आएगी तो आप पैसा कमाने के लिए पैसा लगा सकें। और दूसरा काम होता है एनालिस्ट लोगों का, कि ये वो समय होता है जब रिलेटिव स्ट्रेंथ खोज खोज के आप अपनी वॉच लिस्ट बनाते हो 200-250 शेयर की, कि अगली तेजी में ये 200-250 शेयर हैं जहां बड़ा पैसा बनेगा और इसमें ब्रेकआउट्स प्ले करना है। तो अब हम उस फेज में आ गए जहां लास्ट लेग ऑफ सेलिंग आने स्टार्ट होगी। तो अब मेरा काम यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है कि अब मैं अपनी स्कैन्स और सारी चीजें रन करना स्टार्ट करूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली, और धीरे धीरे वॉच लिस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। जिस दिन 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया और प्राइस उसके ऊपर आई सीएनएक्स मिड कैप पे या निफ्टी स्मॉल कैप 250 पे, उस दिन से हमारा टाइम आ जाएगा कि हाँ, अब पिच हो गई है बैटिंग लायक और फ्लैट पिट है, अब मारो चौके छक्के। तो वो पीरियड अब यहां से दिखने लगा है कि आएगा, मतलब लास्ट लेग ऑफ फॉल के बाद वो पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि बस ये लास्ट लेग फॉल जहां निकले, मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करे तो मेरी वॉच लिस्ट बने, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जून से मिड कैप स्मॉल कैप छोड़े बैठा हूं। तो अब तो मैं भी मतलब फड़फड़ाने लगा हूं कि कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब वो पेशेंस मेरा भी खत्म हो रहा है। बट हाँ, 2-3 महीने और अभी मेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा कि जब ब्रेकआउट्स चलेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे, तो जब वो समय लौटेगा ना, तो इतने शेयर हम आपको मिड कैप स्मॉल कैप में देंगे। अभी आप मानिए कि 6 महीने से हम खाली बैठे हैं, लेकिन 2024 अगर आप देखेंगे, 925 डिलीवरी कॉल हमने दिया है, जिसमें भी ये जुलाई के बाद से हमने बहुत कम डिलीवरी कॉल्स दिए हैं। तो जब अच्छा समय आएगा तो बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। तो उस समय का फायदा उठाने के लिए फिलहाल पैसा बचा के रखिए। अभी मेरा उद्देश्य कैपिटल प्रोटेक्शन पे है। सर सलामत रहा तो 1000 पगड़ी पहनेंगे। और प्री कैम की बात करें तो प्री कैम 10 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल कर रहा है। ये थोड़ा सा अभी नीचे जाएगा, एक लेग ऑफ डाउन मूव बची है 170 रुपए तक। तो मेरे ख्याल से पुल बैक अगर वैसे तो मिल चुका था, लेकिन अगर कहीं मिल जाए 217 220 में, तो एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए। 175 रुपए का टारगेट नीचे दिख रहा है, वहां से एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। तो 175 पे री एंटर करके 225 पे निकल जाइएगा, तो बाउंस बैक में कुछ पैसा बन जाएगा। अंशुल जी ने भी बोल दिया कि लास्ट लेग ऑफ सेलिंग है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ राहत देने वाली बात होती है। ठीक है, जिनके पोर्टफोलियो में पेन है, 40% पेन झेल लिया, आप 50% देख लेंगे, 55% झेल लेंगे। अब तो ये लास्ट लेग ऑफ पेन आप झेलने के लिए तैयार हो जाइए। सर, जब एक मरीज को भी पता लगता है ना कि आपको 10 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी या 15 दिन बाद मिल जाएगी, तो वो आधा रिकवर तो खुद ही होने लगता है कि ठीक है, अब जो ऑपरेशन करना है डॉक्टर कर ले, जहां इंजेक्शन लगाना है लगा दे, जितने इंजेक्शन लगाना है लगा दे, पर ठीक हो जाऊं मैं। अब मैं 10 दिन बाद रिकवर होकर चला जाऊंगा घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट किस दिन रिकवर होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मार्केट में अगर आप कह रहे हैं कि लास्ट लेग ऑफ सेलिंग आ गई है, तो लास्ट लेग ऑफ सेलिंग ऑफ कोर्स परेशान करती है, लास्ट लेग ऑफ बाइंग भी परेशान करती है सर। लास्ट लेग ऑफ बाइंग बबल बनाती है और लास्ट लेग ऑफ सेलिंग भी बबल बनाती है। वो कंफर्ट वाला बबल बना रही होती है और वो डिसकंफर्ट वाला कर रही होती है। सर, बहुत सारी सुपर चैट आ रही है। एक हमारे साथ दर्शक हैं ममता सिंह जी, उनका सवाल है, सुप्रभात सर, अंशुल सर, आपको बहुत बहुत आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं, आप ही को फॉलो करती हूं, प्लीज़ गाइड ऑन एमसीएक्स एंड अदानी ग्रीन सर। एमसीएक्स, देखिए एमसीएक्स में बीएससी में भी करेक्शन नहीं आया है, और इसलिए एमसीएक्स में भी अभी करेक्शन आया नहीं है। लेकिन ये दोनों उस जगह पे खड़े हैं जहां से बड़ी गिरावट आ सकती है। एमसीएक्स में तो प्राइमरी सिग्नेचर बन भी चुका है। इमीडिएट सपोर्ट 5400 है। 5400 निकलने के बाद इस स्टॉक की हालत भी वही होगी जो पीएसयू और ऑफलेट ज्वेलरी काउंटर्स की हुई है। पहला ही टारगेट 3600 रुपये दिखेगा। तो बस ये दोनों स्टॉक इसलिए टंगे हुए हैं कि एनएससी के आईपीओ की उम्मीद बिल्ड हो रही है अच्छे वैल्यूएशन पे, जिसकी वजह से दो स्टॉक टंगे हुए हैं। बट क्या मैं यहाँ फ्रेश बाइंग करूंगा? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे पास है तो मैं एमसीएक्स से निकल जाऊंगा यहाँ पे। बीएससी में स्टॉप लॉस लगा लूंगा 4990 रुपए का। उसके नीचे फिर मैं बीएससी से भी निकल लूंगा, क्योंकि 6000 का जो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी आ नहीं रहा है। तो अब यहाँ से अगर 4990 तोड़ा बीएससी, तो वो भी खराब हो जाएगा 3990 तक के लिए, एटलीस्ट बेयर मिनिमम टारगेट। तो मेरे को एमसीएक्स बीएससी फिलहाल दोनों बाइंग लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। अदानी ग्रीन जरूर स्लो एंड स्टडी फॉल है, तो मेरे को इसमें एक
अपमूव चाहिए 887 के ऊपर जब निकलेगा तो ये स्टॉक बहुत क्लियरली अपमूव अपना बना लेगा। तो अगर आपको प्रीएम्प्टिव लेना है और 4-6 महीने 10-15% की डाउनसाइड देख के आप नहीं घबराते हैं तो अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये दो स्टॉक्स भरना, अदानी पावर, ये स्टॉक भरना चालू कीजिए। एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे और जब भी पहली रैली आएगी 30-40% की बड़ी तेज रैली आएगी तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक 10-10% करके लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं साईं परवीन जी, ये पूछ रहे हैं सर मैकडोवेल 750 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करें अंशुल सर? मैकडॉवेल, यूनाइटेड स्पिरिट, सर यूनाइटेड स्पिरिट फिलहाल 1302 का मेजर सपोर्ट था, उसको टेस्ट किया है। अगर बाउंस बैक के लिए आपको प्ले करना है तो 1383 तक के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। एक आपको यहाँ से 60-70 रुपये मिल जाएगा 1380 से 1400 के बीच तक, बट वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा क्योंकि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट लेग में ये काउंटर 1300 रुपये तोड़ सकता है। दोबारा जब टच करेगा और 1300 अगर प्रोटेक्ट हुआ तब फिर बहुत बेहतरीन बाइंग बनेगी। तो अभी फिलहाल के लिए एक बार लेके 50-60 रुपये कमाने का मौका है, उसको मत छोड़िए, लेके उसको ले लीजिए, बट वहां पे 1400 के आसपास निकल जाइएगा। दोबारा जब ट्रेड बनेगा दोबारा खरीदेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, ये भी सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, RIR पावर ये 1674 रुपये का चल रहा है अंशुल जी, इन्होंने 1700 रुपये पर लिया है, पूछ रहे हैं कि क्या करें सर? RIR, हाँ। अच्छा RIR, सर इस स्टॉक में भी बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था और वर्टिकली हुआ था 4878 रुपये पे, और ये बहुत मेरे को इसका बिल्कुल सिमिलर चार्ट पैटर्न मेरे को HEG जैसा लग रहा है एकदम, क्योंकि मेरी आदत है मैं HEG के चार्ट को वीकली लगा के हर सैटरडे कम से कम 10 मिनट बहुत घूर के देखता हूं ताकि मेरे को ये पैटर्न हमेशा रटा रहे। और इसमें एग्जैक्ट वही पैटर्न बना है, एकदम कॉपी बुक है। नीचे 713 रुपये तक ये स्टॉक आ सकता है, और इसमें एक प्रॉब्लम और है, इसका 50 डे एवरेज वॉल्यूम ही 10,000 है, तो लेना बेचना दोनों स्टॉक में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। अंशुल जी आपने कितना पैसा गंवाया है HEG में, ये बता दो, मतलब सर पोर्टफोलियो का HEG, कितना % आपने नुकसान खाया है? नहीं एक्चुअली मैंने HEG में लॉस नहीं खाया था सर, मैंने लॉस खाया था IRB में। 240 अच्छा। रुपए का ब्रेकआउट लेके 97 रुपीज पे बेचा था, मतलब ओहो। 60% से ऊपर मेरी कैपिटल वाइप आउट हो गई थी। और उसके बाद मैंने बाइंग क्लाइमैक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जो परफेक्ट स्टॉक था वो HEG था। उसमें अच्छा। एकदम परफेक्ट जो पंप होता है, एकदम वर्टिकली ऊपर जाना है, जिसमें यूफोरिया में रिटेल एकदम से खरीदता है बिना कुछ सोचे और उसके बाद एकदम वर्टिकली डंप होता है, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। पैसा तो मैंने IRB में खोया था। ओह, तो सर HEG में कुछ फिर पैसा कमाया या केवल मतलब ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही रह गया ये सर वो एग्जाम्पल है जो बार बार मेरे को बचा लेता है गलत चीजें खरीदने से, क्योंकि 10% 15% स्टॉक गिरने के बाद आपका दिमाग आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि नहीं मार्केट गलत है तुम सही हो। वो फिर आपको फंडामेंटल दिखाएगा, वो फिर आपको टेक्निकल दिखाएगा, वो फिर आपको कोई डाइवर्जेंस दिखा देगा, फिर वो कहीं PE दिखा देगा, कहीं रिजल्ट दिखा देगा, कहीं ऑर्डर बुक दिखा देगा। लेकिन HEG का चार्ट देख देख के हमेशा याद रहता है कि HEG में सब अच्छी खबरें आई, लेकिन जब टेक्निकली टॉप आउट हुआ तो वो काउंटर 80% नीचे आया। तो कहानी वहां भी अच्छी थी लेकिन टेक्निकली वीक था तो स्टॉक पिटता रहा। तो वो चार्ट मेरे को टेक्निकल पे स्टिक करने के लिए हमेशा वो मतलब फेविकॉल की तरह रहता है कि जब भी जोड़ कमजोर होने लगता है वो फेविकॉल हर शनिवार जोड़ देता है HEG। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी जो एक बेस्ट स्टडी होती है उसको ज़रूर याद रखना चाहिए, आपने उससे क्या सीखा, और जो वर्स्ट काउंटर है जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा लॉस खाया वो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए कि आपने उसमें लॉस क्यों खाया, कौन कौन से गलत फैक्टर थे, फियर था, ग्रीड था, लॉस ना झेलने की शक्ति थी, या आपकी गलत स्टडी थी, वो सभी याद रखना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, कुछ सवाल और मिल रहे हैं। वितु राय जी का सवाल है, रिलायंस पर सर 1230 रुपये के रेट पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, कोई स्टॉप लॉस दे दीजिए सर। कोई स्टॉप लॉस देना है आपको इसमें? देखिए रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और ईमानदारी की बात यह है कि मेरे पास रिलायंस का कोई स्टॉप लॉस बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक 1600 रुपये से करेक्ट होते होते 1200 रुपये आ चुका है। तो इतना लार्ज कैप स्टॉक वो होते हैं जहां आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, कहीं भी 25-30% की गिरावट मिल जाए तो लार्ज कैप स्टॉक खरीदना चाहिए। उसी का उल्टा मिड कैप स्मॉल कैप 25-30% गिर जाए
तो आपको बेच के तुरंत भागना चाहिए। इसलिए जनरली क्या होता है, जो लोग 90% लोग लार्ज कैप या निफ्टी 500 के बाहर नहीं जाते हैं, इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप आते आते वो यही गलती करते हैं, बाई ऑन डिप्स वाली। जबकि बाई ऑन डिप्स केवल लार्ज कैप में करना चाहिए। तो रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 1200 पे फिर मैंने ऐड किया है। अभी 1200 के मार्च के मैं पुट्स बेच रहा हूँ कि अगर गिरा तो डिलीवरी उठा लेंगे, नहीं तो पुट्स में पैसा बन जाएगा। तो रिलायंस में मेरे को स्टॉप लॉस तो कहीं नहीं दिखता है। फिलहाल 1200 और 1326 की रेंज है। अगर 1200 की रेंज टूटी, बाई दी वे अगर टूटी, तो 1106 का टारगेट बनेगा, जहां पे मैं और बायर ही रहूंगा। क्योंकि वैसे रिलायंस बहुत कम गिरता है, अगर 25-30% गिर के मिल रहा है तो इस समय खरीद के मेरे को सिर्फ पेशेंस दिखाना है। जब भी ये अप ट्रेंड में आएगा, ऑल टाइम हाई आराम से क्रॉस कर देगा। ठीक है, आज काफ़ी सारे सवाल सुपर चैट पर आ रहे हो, काफ़ी सारे दर्शक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से अपने सवाल भेजें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता दें। अंशुल जी हमारे साथ हैं और हम जल्दी जल्दी सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। अगला सवाल लेते हैं। फेस मित्तल अग्रवाल जी का सवाल है, राम राम अंशुल जी, मेरे नाम अमित है। यहाँ पर इनके पास 65 रुपये के सर IFCI पड़े हुए हैं, काफ़ी लॉस में, क्या करें? देखिए सर, आईएफसीआई में फिलहाल एक पुल बैक आना था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया 49 पे। अगर यहाँ से मिड कैप इंडेक्स आज के सेशन में ब्रेकडाउन देके क्लोज करता है तो फिर स्टॉक से निकलना पड़ेगा। एक दो दिन वॉच कर लीजिए। अगर मिड कैप में यहाँ से, अगर मिड कैप इंडेक्स से डिसाइड करता है कि आज फील्ड लो बना के थोड़ी सी और रिकवरी 51,500 से ज्यादा देनी है, तो फिर इस स्टॉक में भी आपको पुल बैक 54 रुपीज तक मिल जाएगा, वहां पे क्लियरली एग्जिट करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 5 से 6 दिन वॉच करें। अगर ये स्टॉक नीचे में 44-43 का लेवल नहीं तोड़ता है तो हाई लाइकली है कि 54 तक आपको मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक दो हफ्ते होल्ड करना चाहिए। ठीक है, संदीप कुमार जी सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, सर टाटा स्टील का बताएं क्या करना चाहिए? अंजुल जी, इसमें काफ़ी कुछ खबरें आ रही हैं स्टील कंपनीज़ में कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है चाइना की स्टील पर वो गवर्नमेंट लगा सकती है, और अगर ये लग जाती है तो सर एक बड़ा इनको सेंटिमेंटल बूस्ट जरूर मिलेगा। कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, अमेरिका ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जिसकी वजह से इंडिया एक नेचुरल मार्केट बन जाता है जहां पे आप सस्ता स्टील डंप कर सकते हो। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली यहाँ पे कदम लेके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, जो मेरे विचार से, क्योंकि चार्ट ऐसा बता रहे हैं कि इस पे कहीं ना कुछ चल रहा है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की मेरे ख्याल से किसी भी दिन न्यूज आ जाएगी कि इंडिया ने भी लगा दिया है। नहीं तो ये एशियन कंट्रीज जो है वो इंडिया में डंप करना स्टार्ट करेगी और इनके लिए बहुत खराब हो जाएगा फिर इंडियन कंपनीज के लिए। तो गवर्नमेंट हाई लाइकली है कि प्रोटेक्ट करेगी अपनी इंडस्ट्री को। हिंडाल्को जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिन में चला है, टाटा स्टील चला है, ये चार्ट पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियम्पटिव बाइंग हो रही है। तो टाटा स्टील 130 के नीचे मैंने बहुत रेकमेंड किया था कि लेके छोड़ दीजिए, अभी 140 है। यहाँ पे भी कोई बुरा नहीं है स्टॉक, क्योंकि इसको जाना 250-250 रुपए कम से कम। तो एक 10 रुपए चल गया तो कोई महंगा नहीं हो गया। यहाँ भी ले सकते हैं, 130 मिल जाए तो और ऐड कर लीजिए। 130 से 2-5 रुपए और नीचे मिल जाता है तो और ऐड करके रख लीजिए। इस स्टॉक में बॉटम पकड़ने की जगह इस रेंज में एक्यूमुलेट कीजिए। ये जब भी तेजी पकड़ेगा ये 180 के पहले नहीं रुकेगा और ओवरऑल 225 का टारगेट बनता है। इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, फैमिली पोर्टफोलियो, क्लाइंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जिस जिसको मैं खरीदवा सकता था सबको 130 के पास मैंने खरीदवाया है। भैया सवाल तो आज बहुत मिल रहे हैं, फेसबुक लाइव भी हैं, ये यूट्यूब भी हैं और सुपर चैट भी है। मुझे तो लग रहा है किसी और को भी बिठा लेता हूँ कि जल्दी से, और अंशुल जी आपका कोई क्लोन बनता हो तो बना दीजिए सर। 2 सवाल मेरे तो फटाफट सवाल लेने पड़ेंगे। बिट्टू जी का सवाल है, सर सीमेंस ट्रेंट इन पर बाय लेवल कौन सा सही रहेगा? सुपर चैट पर क्वेश्चन है सर। सर सीमेंस बाइंग की लिस्ट से अपनी हटा दीजिए, क्योंकि स्टॉक में 8,000 पे टॉपिंग आउट हुआ है और ये बहुत हाई लाइकली है कि अगले 2-4 महीने में 3,900 तक नीचे आ जाएगा। एक पुल बैक जरूर आएगी, अगर किसी के पास है तो 5400 तक पुल बैक आएगी। वो एग्जिट का मौका है, क्योंकि इसमें टारगेट दिख रहा है समवेयर अराउंड 3,900। और फिर वो टूटेगा तो आगे के डिस्कस करेंगे। दूसरा ट्रेंड था, ट्रेंड। ट्रेंड में भी सर टॉपिंग आउट हो चुका है। हाई लाइकली है कि ये स्टॉक 4800 और उसके नीचे आपको करीब करीब 4196, 4196 का टारगेट दिख रहा है मेरे को टेंट में। ठीक है, और सर CDSL? सीडीएसएल तो सर हमने ऑलमोस्ट टॉप पे कॉल किया था कि अब इससे निकल जाना चाहिए, जब ये फील्ड ब्रेकआउट आया था 1700 पे। वहां से 1344, 1085 और 803 तीन टारगेट है। पहला कंप्लीट करके डीपर ये पुल बैक दे रहा है। नेक्स्ट लेग में 1085 और 803 आ जाएगा। ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर आ गए हैं और इन
सुनील जी हैं हमारे साथ। सुनील जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली मैंने 550 शेयर है सर मेरे गेल के, 189 का मेरा बाइंग रेट है सर। जी सर, कौन सा और, शेयर लिया प्लीज बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। गेल गेल सर, गेल। गेल, ओके ठीक है। हाँ जी। और कितना? गुड मॉर्निंग सर। सर दूसरा मेरे पास है शेयर इसका आईओसी का सर। ठीक है, गेल और आईओसी। 5 हाँ 500, उसके 520 शेयर है सर मेरे, 139 का मेरा सर रेट है। अच्छा, अरे सुनील जी आप तो गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद में कहाँ से सर? सर मैं शालीमार गार्डन सर। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशुल जी ये हमारे शहर के हैं, जरा बता दीजिए अच्छे से गेल और आईओसी क्या लग रहे हैं सर? सर, ये चीजें गाजियाबाद सुनते ही से जो मुस्कान आती है ना आपके चेहरे पे, ये बिल्कुल वही मुस्कान है जो जबलपुर सुनते ही से मेरे चेहरे पे आ जाती है। सर थोड़ा तो होता है, देखिए थोड़ा तो आता है अंशुल जी। सर देखिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि ये दो चीज कभी आदमी नहीं भूलता। तो मेरा पैदाइश जबलपुर की है और कर्मभूमि बनारस और बंबई रही है। तो ये तीन शहर से जितना मेरे को प्यार है उतना मेरे को किसी शहर से नहीं है। ये तीन का नाम लेते ही से मेरे चेहरे पे वही मुस्कान आती है जो गाजियाबाद सुन के आपके पे आती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए हाँ। बता दीजिए सर। गेल गेल देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, गेल को आराम से होल्ड कीजिए। 167 170 ये रेंज निकालता है तो फ्रेश बायर्स भी एंटर कर सकते हैं। जिनको मोमेंटम प्ले करना है, जिसको वैल्यू प्ले करना है, यहाँ पे ले लीजिए। डिप पे 156-57 मिल जाए तो भी बहुत बेहतरीन है। गेल में कोई दिक्कत नहीं है, अपसाइड थोड़ा सा समय लेके मिलेगी जब थोड़ा सा पीएसयू का सेंटीमेंट सुधरेगा। ये गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है। गेल में अपनी कोई दिक्कत नहीं है, पीएसयू पिटे हैं इसलिए गेल और आईओसी पिटे हैं। तो दोनों स्टॉक, आईओसी आप एवरेज कर लीजिए 140 का है, 120 में एवरेज कर लीजिए। गेल को एज इट इज छोड़ दीजिए, 170 के ऊपर मोमेंटम मिलेगा तब थोड़ा सा और ऐड करके 208 पे वो मोमेंटम प्ले कर लीजिएगा। तो दोनों काउंटर आपके पास बेहतरीन है, केवल और केवल पेशेंस रखना है। और आईओसी चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं फेसबुक पर करणवीर सिंह साहब, ये पूछ रहे हैं सर मॉइल के बारे में, बता दीजिए क्या इंफॉर्मेशन है? सर मॉइल में ऑलमोस्ट लोअर लेवल से बार बार 282 से बाइंग आ रही है, बट हर बार लोअर हाई बन रहा है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि शायद लोअर हाई बनाएगा। पुल बैक में 340 तक मिल सकता है। 340 पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। अगर रिजेक्शन बना तो फिर ये 257 की तरफ बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल 340 जा रहा है, वहां पे दोबारा सवाल पूछना चाहिए। मगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, केवल उनके लिए जिनके पास पड़ा हुआ है वो 340 पे सवाल पूछें एग्जिट करना है कि नहीं। जी, एक दो सवाल मैं फेसबुक के भी ले रहा हूँ। रवि घेरा जी का सवाल है सर, सिगाल इंडिया, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? सर क्या नाम है स्टॉक का? सर सिगाल, CEIGAL, GALL, ये नया वो, अच्छा वो आईपीओ वाला स्टॉक था। जी जी जिस दिन से आईपीओ आया सर उस दिन से पिट रहा है। अब एक पुल बैक इसमें डीपर आनी चाहिए 288 290 के जोन तक, और अगर वो निकला तो 300 तक भी आ सकती है। तो कहीं भी 288 से 300 के बीच तक की पुल बैक दिख रही है, उस जोन में एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं बिहार एंड झारखंड डिजिटल न्यूज़ के नाम से उनका आईडी बना हुआ है फेसबुक पर, वो बोल रहे हैं कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सर लेना चाहिए, अब बढ़िया है क्या? सर बहुत टेक्निकली तो काउंटर नहीं लग रहा है बहुत अच्छा। ऑन द डाउन साइड यहाँ से करीब करीब 12-15% की डाउन साइड तो आराम से दिख रही है। तो मेरे को फिलहाल तो नहीं काउंटर ठीक लग रहा है टेक्निकली। हाँ, यहाँ से 15% डाउन साइड के बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख सकता है, अगर रिजेक्शन कैंडल बनी तो तब रिव्यू करेंगे। फिलहाल मान के चलिए कि 10 से 15% डाउन साइड मिल सकती है। ठीक है, साहिल परवेज जी बोल रहे हैं कि सर बहुत बड़े फैन हैं आपके, JSW एनर्जी 643 का लिया है, क्या करें, आपका व्यू क्या है सर इस पर? सर एक सेकंड, स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। JSW एनर्जी सर। JSW एनर्जी, JSW एनर्जी में बहुत बेहतरीन डबल बॉटम बना है, बड़े वॉल्यूम से बना है। ब्रेकआउट इसका बनता है 503 रुपए का। कल के सेशन में, मतलब फ्राइडे के सेशन में 442% वॉल्यूम राइज है, 25.8 मिलियन का वॉल्यूम है। तो मोस्ट लाइकली 505 का ये स्टॉक ब्रेकआउट ले लेगा अगले 2-4 दिन में। और जब ये ब्रेकआउट लेगा
तो इसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रहेगा 50 डे मूविंग एवरेज का 532, बट ओवरऑल ये ब्रेकआउट का टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 570 का। तो मेरे को ये काउंटर 570 जाते हुए दिख रहा है, बस 505 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फ्रेश बाइंग आराम से कर सकते हैं। जी, अभिषेक झा साहब पूछ रहे हैं टाटा पावर में सर करंट प्राइस पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या कोई रणनीति है प्लस साइड की, एवरेज कर सकते देखिए, हैं अगर इनफैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो टाटा पावर आपको एवरेज कर लेना चाहिए। टाटा पावर में ऑलमोस्ट डाउन साइड कंप्लीट लग रही है, 338 पे बहुत सपोर्ट ले रहा है, और लास्ट लेग ऑफ डाउन मूव में थोड़ा सा 19-20 रेट आपको मिल सकता है, बट वही है 50-50 वाला मामला है कि अगर 338 के नीचे टिका तो 311, मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है 311 की। 338 के आसपास बॉटम आउट हो गया है काउंटर, समय लगाएगा ऊपर जाने में, बट इवेंचुअली ये काउंटर 457 के टारगेट आपको आराम से देगा। तो जिसको बॉटम फिशिंग करनी है स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो टाटा पावर में बॉटम फिशिंग शुरू कर सकते हैं, अंशुल जी की राय। आगे बढ़ते हैं, एक हमारे दर्शक हैं शिवा मुरारी जी, वो बोल रहे हैं सर गोदी डर गया लाल रंग से, लाल बहादुर से, आई डोंट नो क्या लिखना चाह रहे हैं सर, थोड़ा क्लियर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, अंशुल जी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, वो पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए आज जो कि बढ़िया पिक हो। अंशुल जी? सर अभी मैं पिक्स उठाने के मूड में इसलिए नहीं हूं क्योंकि लास्ट लेग ऑफ फॉल बहुत खतरनाक होती है। इस समय अच्छे अच्छे ब्रेकआउट फेल होते हैं, जब ये लास्ट लेग निकल जाएगा तब एक नहीं 10-10 काउंटर हम आपको दे देंगे। तो फिलहाल पैसा बचाइए, सर सलामत रह गया तो हजारों पगड़ी मिलेंगी पहनने के लिए। अरे वाह, आज तो अंशुल जी मूड में आए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक अंशुल जी आए और एम्फेसिस का क्वेश्चन नहीं आया। राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर क्या करें, शॉर्ट टर्म में खरीद लग सकते हैं क्या? नहीं सर, पुल बैक भी इसका बहुत वीक था। 2551 तक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन छोटा सा फ्लैग बना के ब्रेक डाउन दिया है। तो अब एक बार के लिए ये काउंटर ऑन द डाउन साइड आपको पहले दिखाएगा लेवल नीचे का, ये पहले लिखा सर एक बार सर अंशुल जी, मैं 2330 सवाल दिखाएगा। थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ, माय मिस्टेक। इन्होंने बोला है कि एम्फेसिस में इन्होंने 15% का लॉस बुक कर लिया है, बोल रहे हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदूं जो कि शॉर्ट टर्म में इसका लॉस कवर हो जाए। सर इसी स्टॉक को आप 2330 के आसपास खरीद लीजिए, आपको 15% का अपना लॉस कवर इसी से हो जाएगा। और इससे नहीं करना है तो बेटर है कि आप मेटल सेक्टर में जाइए, हिंडाल्को चल रहा है वो ले सकते हैं, टाटा स्टील चल रहा है वो ले सकते हैं। 15% लॉस ये दोनों काउंटर भी बहुत आराम से आपका रिकवर कर देंगे। अब 1500 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से सवाल अपने भेज दीजिए। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर हैं सर, 280 के ईश्वर चरण जी के, क्या करना है? वीएसटी इंडस्ट्री, सर ये स्टॉक भी बाइंग क्लाइमेक्स किया है 480 पे, पहला टारगेट कंप्लीट भी हो चुका है, और अभी इसमें एक मेजर सपोर्ट 277 का था, उसके नीचे चल रहा है। तो अगर आज की क्लोजिंग 277 के ऊपर आई तो पुल बैक देगा 305 रुपए तक, बट अगर 277 के नीचे क्लोज किया तो अगला टारगेट इसका खुल रहा है 245 का। तो मेरे को अभी पहले मेरे को लग रहा है पुल बैक करेगा 305 तक, उसके बाद नीचे आएगा। तो फिलहाल होल्ड कीजिए, 305 307 के रेंज पे दोबारा सवाल पूछिएगा। मैथ्स मैजिक के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं अंशुल सर के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। और वारी एनर्जी, वारी रिन्यूअल्स, इनके पास सर 2100 रुपये के शेयर हैं, क्या करें? वारी रिन्यूअल्स के 2100 के शेयर हैं सर। वारी रिन्यूएबल सर, इसमें 757 का टारगेट है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। इवेंचुअली ये 757 तोड़ के 301 रुपए आएगा, बट उसके पहले एक पुल बैक दिख रहा है 1080 तक। 1080 पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ये वारी रिन्यूअल्स 2100 वाला 700 आ गया क्या सर? एक वारी हाँ और सर, भी है ये ना जो कि 3000, एक हाँ हाँ ये 2100 वही है। 2300 वाला है ना सर? नहीं नहीं, ये 3000 वाला है सर, 3022 पे जाके बाइंग क्लाइमेक्स किया था। अरे बहुत ही, इसने तो बहुत ही नुकसान किया है। यस, वारी रिन्यूअल्स। एक वारी एनर्जीज भी है, वो 2200 का, ठीक है। आगे वो बढ़ते आईपीओ हैं। वाला है नया। जी बिल्कुल ठीक है। चंबल फर्टिलाइज़र पर पूछ रहे हैं सर, 566 रुपये पर इन्होंने बाय किया है, ब्रेकआउट फॉल डाउन हो गया है, लॉस में हूँ बहुत, क्या करूँ सर? सर ये फिर वहीं जाके अटका, 546 पे एक दिन ऊपर क्लोजिंग दिया, फ्राइडे को रिजेक्ट किया, आज फिर नीचे खुला है। बट
फ्राइडे और आज वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। फ्राइडे थोड़ा बहुत वॉल्यूम था भी, लेकिन आज बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब यहाँ पे 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है और फिर इवेंचुअली 625 पहुंच जाएगा। अब लक्षण दिखने लगे हैं इसके कि 625 जा सकता है, बट इन ऑल केस 525 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो जिसके पास ब्रेकआउट प्ले किया है, लॉन्ग पड़ा है, 525 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए और ऊपर में 546 सस्टेन होने का वेट कीजिए। 625 आते हुए दिख रहा है। अब मैं स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि 625 आ जाएगा। सोनी कुमारी जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर, अंशुल सर, गुड मॉर्निंग सोनी जी। अंबुजा सीमेंट सर 587 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? अंबुजा सीमेंट खरीद सकते हैं सर। यहाँ पे अंबुजा सीमेंट आप चाहें तो एक बड़े बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट लेग फॉल आई है इसमें एकदम ही वॉल्यूम नहीं था और स्विंग लो भी नहीं टूटा है। तो यहाँ से अगर बाई करते हैं तो आपको टारगेट मिल जाएगा 510 रुपए से 515 रुपए के बीच में। इसको फ्रेश बाइंग यहाँ पे की जा सकती है। दी पोर्टफोलियो के नाम से एक आईडी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर पूछ रहे हैं सर, 2456 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर। ये तो बजट डे के बाद पिटता ही गया है, क्या करना है इसमें? सर स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए। HUL सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये तो सर ऑलमोस्ट जब टॉप पे था CNX FMCG, तभी हमने डिस्कस किया था और 17 दिन में पूरा इंडेक्स ही 30 दिन में 17% गिरा था। अभी भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में बॉटम लगा नहीं है। बॉटम 2126 के पास लगेगा। 2126 आएगा तब कुछ हद तक बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर वही है, आप ये लार्ज कैप आप खरीदते हो 2-3 साल के प्रोस्पेक्टिव से, तो 2-3 साल में मेटल या प्राइवेट सेक्टर बैंक इससे ज्यादा रिटर्न देगा। तो मेरी दोनों ही वॉच लिस्ट में नहीं है, ना बाउंस बैक की ना लॉन्ग टर्म की बाइंग की लिस्ट में। ठीक है। प्रवीण जी हैं बेंगलोर से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेली व्यूअर हूं, गेल 165 के लिए हुए हैं सर। वैसे गेल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोई स्टॉप लॉस है क्या सर गेल में? सर गेल में मेरे को स्टॉप लॉस की जरूरत दिखती नहीं है, क्योंकि गैस पे पूरा एम्फोसिस है। सरकार भी इसकी तरफ पॉजिटिव होती जा रही है। और जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले 15 दिन में इसने शो किया है, मार्केट कहाँ से कहाँ नीचे आ गया है, ये काउंटर साइडवेज है। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस की बाइंग या स्मार्ट मनी इसमें बाइंग कर रहा है, तभी ये स्टॉक गिर ही नहीं रहा है। हल्का सा गिरता है बाइंग आ जाती है, हल्का सा गिरता है बाइंग आ जाती है। हमें चाहिए मोमेंटम जो 170 के ऊपर मिलेगा। 170 जैसे ही पार हुआ आप आराम से गेल में लॉन्ग प्ले कीजिए। फिलहाल मेरे को स्टॉप लॉस की जरूरत दिखती नहीं है इस काउंटर में। जी। अमर जी का सवाल है, जियो फाइनेंस सर क्या करें, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल एवरेज करना चाहिए सर। 230 प्रोटेक्ट कर रहा है कायदे से। किसी भी दिन फटेगा तो 262 रुपये आपको आराम से दे देगा, और 262 निकाला तो 298 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एवरेज या जिसके बाद ऊपर का है वो एवरेज कर सकता है, नहीं है तो फ्रेश बाइंग कर सकता है। ये बहुत अच्छी जोन है बाई करने की। ठीक है। अगला सवाल है अभिषेक सिंह जी का, ये पूछ रहे हैं ITC को बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? नहीं सर, ITC में एक पुल बैक जरूर आ सकता है 410 415 तक, बट ITC में बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन 364 374 की रेंज से बनेगा। तो 364 374 दिख रहा है आते हुए। ठीक है। प्रदीप जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर, सालासा टेक्नो 80 रुपये के लिए हुए हैं। अरे 80 रुपये के सालासा टेक्नो लिए हुए हैं, क्या करें सर? ये तो बहुत नीचे आ गया आई थिंक। सालासार टेक्नोलॉजी, हाँ सर, इसमें भी वही वर्टिकल। अरे तो 10 रुपये रह गया अंशुल जी। 80 रुपये का लिया हुआ इन्होंने, ये गया भी है 80? नहीं 80 गया नहीं सर। इसका इन्होंने कहाँ से बाइंग ले लिया सर? क्लाइमेक्स ही 33 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। वहां से गिर के 13 आना था, 13 आ गया। 13 के बाद अगला टारगेट इसमें भी खुला हुआ है जो ऑलमोस्ट टेस्ट होने वाला है, जो अगले 2-4 महीने में हो जाएगा। 8 रुपये 73 पैसे का। 80 रुपये तो दिख भी नहीं रहा। ये स्प्लिट के पहले लिया हुआ है सर, स्प्लिट हुआ मुझे है ये। यही लग रहा है इसमें बोनस या 5 स्प्लिट पे एक वाला स्प्लिट कुछ। हुआ है। अच्छा स्प्लिट हुआ है, ठीक है। 1 का 5। ओके ठीक है, तो इन्होंने उसको एडजस्ट नहीं किया सर। पहले तो इतना डरना बंद करिए। आपके शेयर आपके पास ज़्यादा हो गए होंगे, 80 रुपये के नहीं है आपके पास। मतलब आपके पास 16 रुपए की रुपए प्राइस के हो गए पड़ी एक तरह होगी। से। हाँ 16 रुपए की प्राइस पड़ी होगी इनको। बिल्कुल 16 रुपये की है। तो आपको 16 रुपये के 500 की जगह आपके करीब 5 गुना शेयर 2500 के करीब हो गए होंगे आपके, 2500 3000। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अंशुल जी 16 रुपये के हिसाब से बता दीजिए सर। 8 रुपये 73 पैसा दिख रहा है सर। ऊपर में 13-22 तक आएगा, वहां पे निकल जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 8-73 तक आएगा ये। ठीक है। वीर थावनी जी का सवाल है, JSW इंफ्रा 295 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? JSW इंफ्रा
देखिए इसमें बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है, यही 249 के नीचे सस्टेन किया 3-4 दिन, और 2 दिन की रिकवरी बड़े वॉल्यूम पे है। फ्राइडे का अगर वॉल्यूम देखेंगे 500% वॉल्यूम राइज था 10.5 मिलियन, तो ऑलमोस्ट लग रहा है स्टॉक बॉटम आउट हो गया है। फिलहाल इसी मूव में 272 तक जाएगा। पुल बैक में 249 पे अगर सपोर्ट मिल जाता है तो स्टॉक अपना स्ट्रक्चरल रिवर्सल बुलिश ले लेगा। तो अभी प्राइमरी इंडिकेशन दिख रहा है कि बुलिश हो रहा है। 272 पहुंचने के बाद पुल बैक पे अगर वॉल्यूम नहीं आया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा। ऑलरेडी मैं बहुत बुलिश हूँ उस पर। वितु राय जी, आपने इतने नमस्कार डाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख के सर, और कम से कम 15 बार सवाल डाला है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सर, एक बार डाल दीजिए, हम सवाल ले लेंगे सर। बहुत सारे सवाल इस चक्कर में हाइड हो जाते हैं, और आप इतना सारा स्पेस दे के नमस्कार लिख रहे हैं कि उसमें आपका पूरा स्क्रीन पर वही आ जाता है। सर प्लीज़, आपका सवाल ले लिया है, आप अब बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। विजेंद्र जी पूछ रहे हैं जमुना ऑटो में क्या लेवल रहेगा सर? जमुना ऑटो भी सर बाइंग क्लाइमेक्स फील्ड ब्रेकआउट दोनों किया है। 400 दिन के कप कैंडल पैटर्न का फील्ड ब्रेकआउट है 139 पे। तो इसका डाउन साइड जो टारगेट खुलता है वो पहला टारगेट तो कंप्लीट भी हो गया नीचे में 92 का। अगला टारगेट इसमें हाई लाइकली है 65-68 की जोन आएगी। 65 से 68 के तक आ रहा है, उसके बाद कहीं बाउंस बैक बनेगा। तो बाइंग की लिस्ट में तो नहीं है ये। अब 1600 लोग पार हो चुके हैं, लाइव देख रहे हैं। ईश्वर चरण जी बोल रहे हैं अनंतराज सर 860 में लिए हैं, टारगेट क्या है, कब तक प्रॉफिट होगा? अनंतराज में तो बड़ा बुरा फंसे हैं अंशुल जी। अनंतराज भी सर आपको याद होगा जब ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन फेल कर रहा था, मतलब ब्रेकआउट फेल किया था और डबल टॉप बनाया था 807 से, हम डिस्कस कर रहे हैं कि 500 तक ये नीचे आएगा। 500 तक आ गया है, यहाँ से अब बाउंस बैक बनेगा 594 तक। इस बाउंस बैक में जिसको भी लेना है 20 रुपए की रिस्क लीजिए, 480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाई कीजिए। 590 आते आते पूरी तरीके से एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये 500 तोड़ेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड खुलेगी। बट फिलहाल के लिए एक बार बाउंस बैक दिख रहा है, 20 रुपए की रिस्क लेके एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। जगदीश माली जी पूछ रहे हैं सर IRFC यहाँ पर क्या बाय करना चाहिए, या क्या आपका गेम प्लान रहेगा? IRFC जी सर इसमें 116 के सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, 136 तक जाएगा। नेक्स्ट लेग में जब 116 तोड़ेगा तो 90 रुपए और 64 रुपए दो टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है। PCBL पर रंजना जी पूछ रही है, रंजना अग्रवाल जी, क्या करें सर, आपकी राय? देखिए PCBL 345 का हमारा टारगेट था जो कंप्लीट हो गया, उसके बाद से वो लेवल प्रोटेक्ट हो रहा है, बट साइडवेज है स्टॉक, फिलहाल मोमेंटम नहीं है। अगर जिनके पास है या जो जिनके पास पुराना है 340 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बनेगा, और रैली इस पे कहीं भी 440 445 मिलता है तो या तो एग्जिट कर लें या दोबारा सवाल पूछ लें। राकेश जी पूछ रहे हैं सर टेक्समैको रेल में क्या करें? टेक्स रेल सर इसमें 159 का टारगेट था जो कंप्लीट हुआ है, उसी का पुल बैक लेके रिजेक्शन ले रहा है, बट अभी पुल बैक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक बार 160 162 मिल सकता है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव आएगी तो इस काउंटर में बहुत आराम से आपको 110 रुपये मिलेगा। तो फिलहाल पुल बैक दिख रहा है, पुल बैक में एग्जिट करने की कोशिश कीजिए 160 के अराउंड। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेटवरलाल एंड सिक्योरिटीज़ के CEO एंड प्रेसिडेंट समीर दलाल सर जुड़ चुके हैं। समीर सर, गुड मॉर्निंग। विवेक सर, मार्केट में इसको लास्ट लेग ऑफ सेलिंग मानना चाहिए? अंशुल जी तो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग, दो इट्स डेंजरस कि इसमें जो लेवल्स होते हैं आपको टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी ख़राब होते हैं, फंडामेंटली भी वैल्यूएशन थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। आप कितना एग्री करते हैं सर? तो वी कैन होप इट इज द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग। देखिए एफआई कब सेल करना बंद करेगी बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, बट जो मैं बोल सकता हूं कि जो वैल्यूएशन एग्जॉर्बिडेंटली हाई हो चुके थे वो काफी कम हो चुके हैं। तो दैट इज वन बिग थिंग कि द सेलिंग मे नॉट कंटिन्यू एट द सेम पेस की व्हाट दे हैव बीन डूइंग। दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस में हाई रहते हैं तो इट कुड लीड टू सम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि दैट इज 5% रिस्क फ्री। इंडिया में 5% रिस्क फ्री प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन अगर आप पकड़ो तो 9% जितना साल का रिटर्न छूटना चाहिए, एंड टू आउटडू दैट यू नीड टू अर्न 14-15%। और जब
अर्निंग्स फिलहाल के लिए थोड़े सबड्यूड है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू टेक अ कॉल कि टर्न अराउंड आएगा, बट मेरे हिसाब से यू विल सी Q4 numbers being better than Q3 and Q1 sequentially भी better रहेंगे. So Q4 and Q1 में हमारा expectation है कि better रहेंगे. So maybe once the Q4 numbers start coming in and people see कि things उतने खराब नहीं है, और Q1 why we are saying better क्योंकि जो टैक्स ब्रेक्स आएंगे थोड़े से आएंगे, ऑफ कोर्स क्वार्टर वन में फुल 1 लाख करोड़ नहीं मिलने वाला है, बट सम पार्ट ऑफ इट विल कम एंड दैट स्पेंडिंग विल इंक्रीज. तो we believe कि there will be an uptick and that will lead to maybe selling stopping and maybe even FIs coming back. तो we are hopeful कि ये last leg है. हमारा व्यू तो वैसे ही बन रहा है कि this should be the last leg, but yes, when it stops we do not know. जी कुछ हम सवाल जवाब भी कर रहे थे सर. दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अंशुल जी, आशिम पाल जी जुड़े हुए हैं, सेग्लिटी इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, इसको बाय करें अभी या नहीं? सेग्लिटी ऐसे GI वाला ना सर? जी जी जी. नहीं, बाइंग बन नहीं रही सर. इसमें IPO बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हो सकता है 41 तक नीचे आए, बट बेस अच्छा बन रहा है, तो बेस ब्रेकआउट के बाद खरीदना चाहिए. बेस ब्रेकआउट 54 के ऊपर आएगा, शायद 6-8 महीना लगा दे बेस बनाने में, तो डाउनवर्ड 41 ज़्यादा से ज़्यादा, बट बेसिंग आउट फॉर्मेशन है तो अवॉइड करना चाहिए. जब बेस कंप्लीट होकर ब्रेकआउट लेगा तब जरूर बाई करेंगे. जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं TVS मोटर पर कुछ प्रेफरेंशियल इशू इसमें कब तक आएंगे? समीर सर, TVS मोटर कैसा लग रहा है सर? कुछ आइडिया इसमें प्रेफरेंशियल शेयर का? अगर मैं इस स्टोरी को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो आप अगर इसके बारे में जानते हो तो मैं प्रेफरेंशियल ऑफर के बारे में नहीं जानता हूँ. आई मीन आई डोंट ट्रैक की क्या हो रहा है ऑन दैट फ्रंट, बट देखिए ऑटो सेक्टर TVS मोटर जो टू व्हीलर्स में केटर करती है इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ टफ पीरियड. बट जो हम लोग ने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे दो बड़े बेनिफिट्स आए हैं बजट में. आई मीन बजट, एक तो बजट में, दूसरा RBI का, कि टैक्स कट्स और इंटरेस्ट EMI कम होने के प्रोबेबिलिटी. क्योंकि अगर आप देखें तो RBI का व्यू है कि दे विल प्रोबेबली कंटिन्यू दिस ट्रेजेक्टरी ऑफ रेट कट, तो दैट विल लीव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर. तो व्हाट कैन हैपन इज कि ये कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की थोड़ी धुंधला गई थी वो पिकअप हो सकती है, एंड TVS मोटर इज नो एक्सेप्शन टू दैट. इनफैक्ट अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में TVS मोटर का मार्केट शेयर काफी अच्छा है. वो लोग वहां पे भी प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहे हैं. So that possibility is कि we will see a turnaround. ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है क्योंकि रन अप पहले बहुत हुआ था. यस, वैल्यूएशन इतने करेक्ट नहीं हुए हैं, बट वैल्यूएशंस करेक्ट नहीं हुए क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि TVS will probably grow at a faster clip क्योंकि उनका बेस छोटा है compared to the Honda and बजाज के स्टोरी से. So we feel कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अगर लेना है from a 2-year perspective ले सकते हैं, पर प्रेफरेंशियल इशू पे क्या है I have not checked to be very frank. बिल्कुल. दीपेश कौंडल जी का सवाल है, विराट कोहली ने कल पाकिस्तान को पीट दिया और इधर मार्केट पिट गया. बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लोग डाल रहे हैं. लेकिन अंशुल जी वो पूछ रहे हैं कि शक्ति पंप में फ्रेश बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं क्या? पोर्टफोलियो उनका 35% डाउन है. सर शक्ति पंप में जो पुल बैक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट दिख रहा है मेरे को. यहाँ से बहुत अपसाइड नहीं बल्कि डाउन साइड 644 तक दिख रही है. अगर CNX मिड कैप बचा रहा, थोड़ा डीपर पुल बैक के मूड में रहा तो 947 मिल सकता है, बट ओवरऑल ये स्टॉक 644 आते हुए दिख रहा है. ठीक है. अब्दुल वाहिद जी पूछ रहे हैं बायोकॉन. सर बायोकॉन में क्या करें? समीर सर, बायोकॉन पर आपका कुछ फंडामेंटल व्यू है क्या? जी हाँ है. बायोकॉन पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं. ओके. अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी काफी कंसोलिडेट हुआ है ओवर द पीरियड लास्ट मे बी 1-2 years. और क्यों हुआ है? बिकॉज जो लॉन्चेस हुए दे नॉट हैपेंड एट द सेम पेस दैट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड थे. बट गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव कि उनको जो बायोलॉजिक्स के ड्रग्स है, जो उनके टाइप्स है जिनका अप्रूवल आया, अगर वो उनमें ट्रैक्शन दिखना शुरू हो गया, देन वी विल सी द अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होते हुए. सो इफ हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो होगा. दूसरा, एक जो नेगेटिव रहा है इन द नियर टर्म फॉर द करेक्शन इज आल्सो कि Donald Trump has said कि on all drugs coming from India he is going to put a import duty.
अगर वो होता है तो मे बी इट कुड अफेक्ट सम अमाउंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम या कुछ फॉर द नियर टर्म, तो वो एक नेगेटिव की वजह से भी थोड़ा नियर टर्म अभी रिसेंट करेक्शन आया हुआ है, बट ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट इट्स ट्रेडिंग एट 65 टाइम्स ट्रेलिंग अर्निंग्स, बट जो हम लोग देखते हैं फार्मा में ग्रॉस मार्जिन बहुत लार्ज रहते हैं। उनकी जो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और सब है वो ऑलरेडी पुट इन प्लेस है, सो एनी ग्रोथ इन सेल्स दैट हैपेंस, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ द फ्यूचर लॉन्चेस, दैट विल लीड टू ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेइंग आउट और वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो दैट विल लीड टू ईपी, आई मीन द वैल्यूएशन मल्टीपल्स लुकिंग मोर रैशनल, प्लस उनके आरओईज विल इंप्रूव, जो आरओईज फिलहाल उतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि द ग्रोथ हैज नॉट बीन एज पर प्ले, बट जैसे ये टर्न अराउंड होगा, आई मीन नॉट टर्न अराउंड, बट जैसे ये ग्रोथ मोमेंटम पिकअप होगा, वी बिलीव कि ये स्टॉक बढ़ सकता है, तो वन कैन अक्यूमुलेट बट बी स्लो, क्योंकि मार्केट में पूरा नेगेटिविटी है, तो जब मार्केट करेक्ट होगा तो बायोकॉन भी साथ में ही करेक्ट होगा, और फार्मा में अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रेशर रिसेंटली आ रहा है, so it could be कि because of the entire sector correcting यहाँ पे भी valuations कम हो, so accumulate but slowly accumulate over the next 3 months। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे करके बाय करें अगले 3 महीने के विजन के साथ कि 3 महीने में आपको इसको बाय करना है। राजन सिंह जी पूछ रहे हैं, अंशुल जी L&T फाइनेंस सर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या, चार्ट पर दिख रहा है? बिल्कुल, अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है तो बाई कर सकते हैं। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 2-3 हफ्ते का व्यू है तो फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट 129 के आसपास तक मिल सकती है, वहाँ ठीक ठाक रेट हो जाएगा बाई करने के लिए। ठीक है। समीर सर, एनसीसी ये जितने भी इंफ्रा स्टॉक्स थे सर, इनकी काफ़ी पिटाई हो गई, हमारे दर्शक भी फंसे हुए, राहुल वर्मा जी पूछ रहे हैं 315 का लिया हुआ है, लेकिन एनसीसी में और एचसीसी में मतलब Q3 जनरली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना जाता है, मॉनसून खत्म हो जाता है तो Q3 में होता है कि ठीक है इंफ्रा एक्टिविटी पिकअप होती है, लेकिन इस बार इतना रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन नहीं आया किसी भी इंफ्रा कंपनी में, सर ऐसा क्यों, और एनसीसी पर आपकी राय स्पेशली? बिल्कुल जी, आपने what you said विवेक जी is absolutely correct कि Q3 और Q4 are the big quarters for construction companies, क्योंकि मॉनसून में ऑब्वियसली वर्क स्लो डाउन होता है, जैसे मॉनसून खत्म होते हैं वर्क पिकअप होता है, पर ये टाइम क्या हुआ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट गोइंग स्लो ऑन सम अमाउंट ऑफ उनके जो ऑर्डर प्लेस करने में, या बिकॉज ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जो डायरेक्ट इंफ्रा कंपनीज गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं वहां पे ग्रोथ के नंबर्स इंपैक्ट हुए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एनसीसी के प्रॉफिटेबिलिटी डीग्रो हुए, बट ये 2 रीजन के हो सकते हैं। वन, बिकॉज जो हमने कहा ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर्स नहीं आए हुए फॉर द टाइम बीइंग, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है वो कंप्लीट हो रहे, और जो रिसेंट ऑर्डर्स आए थे हैव नॉट रीच्ड अ पॉइंट वहां आप ऑपरेटिंग, आई मीन आप अपना मार्जिन कमा सके। तो फर्स्ट 25% ऑफ अ प्रोजेक्ट जनरली कंपनीज डू नॉट मेक एनी margins on it, बहुत thin margins बनाते, it is more so the cost center, तो they only work on recovering cost, जो benefit of the full margins आते हैं as the project progresses, यानी कि जैसे आप 40-50% completion पे आते हैं और वहां पे आप revenue start करना चार्ज करते हैं to the government, that's where you start charging your profitability, so there is some amount of maybe that। Q4 एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बाउंस बैक अच्छा आएगा, और वी बिलीव कि गवर्नमेंट हैज डन अ डिसेंट, नॉट फुल डिसेंट जॉब बट हाफ डिसेंट जॉब ऑफ सम अमाउंट ऑफ कैच अप ऑफ ऑर्डर्स। अगर आप देखें तो 22% जो डेफिसिट था हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 11%, एंड एक्सपेक्टेशन इज दे विल फिनिश बाय मार्च, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑर्डर इनफ्लो अगर अच्छा रहा एनसीसी में पर्टिकुलरली, सिमिलर स्टोरी है, अगर ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा, एग्जीक्यूशन दे आर एबल टू डू प्रॉपर्ली ओवर द नेक्स्ट मे बी 3 months, वी विल सी की प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न करेगी और ये स्टॉक में वापस एक अपटेक आएगा। वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुए हैं, which is a good chance and a good opportunity to buy। तो like I said कि मार्केट में जब बहुत बढ़ रहा था तो ओवर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था। आई एम नॉट सेइंग वैल्यूएशन चीप हुआ है, बट इट्स कम टू फेयर लेवल, तो यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट मे बी 15% CAGR ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years। सो डोंट एक्सपेक्ट कि एक साल में आपको वापस ये 100 रुपीज राइज मिल जाएगा और आप in the next 6 months you'll be able to make these killer returns। वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे, we will feel कि यहाँ से 15% CAGR returns over the next 3 years मिल सकते हैं एनसीसी।